नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर्य इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पेनिनसुलर प्लेट्यू। दोस्तों, इसमें दो वर्ड आते हैं, प्रायद्वीप और पठार। देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वो चीज़ होती है, वो भूभाग होता है, पृथ्वी का वो हिस्सा होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उस भूभाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे दक्षिण का हिस्सा है भारत का, ये यहाँ तक का हिस्सा, ये दक्षिण का हिस्सा, ये जो है तीन तरफ से ये पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। इधर तो है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। तीनों साइड से पानी से घिरा होने के कारण इस भूभाग को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और जो भाग चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको कहते हैं द्वीप। ठीक है, तो प्रायद्वीप क्या हुआ? जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। अब पठार की बात कर लेते हैं। पठार क्या है? पठार यानी प्लेट्यू। प्लेट्यू होता है समतल उच्च भूमि, भूमि का उठा हुआ हिस्सा, लेकिन समतल होना चाहिए। वो कैसी भूमि होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। और शर्त क्या है? कंडीशन ये लागू होती है कि वो 300 मीटर दूरी से दिखाई दे सकता हो। 300 मीटर दूरी से अगर दिखाई दे सकता है कोई पृथ्वी का कोई हिस्सा, समतल दूरी मतलब समतल उच्च भूमि, उसी को हम कहते हैं पठार, प्लेट्यू कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये हिस्सा है दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, इसी को ही हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है दक्षिण भारत को, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं इस दक्षिण के हिस्से को। ठीक है, तो ये बात करते हैं ये किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का जो नीचे का हिस्सा है भारत का, वो गोंडवाना लैंड का है। और ये सबसे पुराना हिस्सा है, यानी कि ये सबसे पुराना भाग है। भारत जब बना, ये प्लेटें जुड़ी आके, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है दक्षिण भारत का, तो ये गोंडवाना लैंड का है। और ये सबसे पुराना हिस्सा है, सबसे पुराना। यहाँ की मिट्टी कितनी क्या है? ठोस है। यहाँ की पठार जो है ठोस है, काफ़ी मिट्टी ठोस। आकृति देख लो आप, त्रिभुजाकार है भाई। देखो तीनों साइड से ऐसे तीन साइड दिख रही है ना इसकी, तो ये साइड, तीन साइड होने के कारण ये इसकी आकृति हुई त्रिभुजाकार। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार के। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसमें अरावली पर्वत कहाँ है। देखिए, भारत में अगर ऐसे करेंगे, इस तरीके से जाएंगे ये ऊपर की तरफ, ये तो है अरावली। फिर ये जाएंगे, ये है विंध्याचल। इससे नीचे आएंगे दक्षिण में, ये है सतपुड़ा पर्वत। तो ये है हमारा अरावली पर्वत। आज इसको कवर करेंगे, अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत को, अरावली पर्वत चार राज्य नहीं, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य है? 3, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। दिल्ली की बात करेंगे तो ये आपको पता है यूटी है, दिल्ली यूटी है। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में आपका अरावली पर्वत फैला हुआ है। बात करें विश्व और भारत का, ये प्राचीनतम वलित पर्वत है। प्राचीनतम वलित पर्वत, पुराना पर्वत है ये, विश्व और भारत का। इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब क्या है कि बचा कुचा भाग। ये बचे कुचे है, बचा कुचा भाग जो होता है ना पर्वत का, वो हिस्सा है ये। मतलब थोड़े थोड़े कुछ कुछ बचे हुए हैं। अब ये अरावली पर्वत, तो इन्हीं को कहेंगे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं ऐसे। सबसे ऊंची चोटी, अब अरावली पर्वत की अगर बात की जाए सबसे ऊंची चोटी की, तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये राजस्थान में पड़ती है, माउंट आबू हिल स्टेशन पर। माउंट आबू हिल स्टेशन पर ये राजस्थान में पड़ती है और इसकी हाइट है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी हाइट है। किसकी?
गुरु शिखर की। किसकी है ये सबसे ऊंची चोटी? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। हिल स्टेशन की अगर बात करेंगे, किस हिल स्टेशन पर है ये है माउंट आबू हिल स्टेशन पर, जो राजस्थान में पड़ता है। अब माउंट आबू हिल स्टेशन की एक खास बात और है कि इसकी पहाड़ियों पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। माउंट आबू हिल स्टेशन की पहाड़ियों पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी अरावली पर्वत का ही भाग है, जो कहाँ पे है? दिल्ली में पड़ती है। राष्ट्रपति भवन इसी पर है। राष्ट्रपति भवन इसी पर स्थित है, रायसीना की पहाड़ियों पर। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में है। ये अरावली पर्वत का ही भाग है। अरावली पर्वत का कौन भाग है? रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में है, और राष्ट्रपति भवन भी इसी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जरगा पहाड़ी की। जरगा पहाड़ी उदयपुर राजस्थान में है। जरगा पहाड़ी उदयपुर राजस्थान में है। ये भी अरावली का भाग है। कौन? जरगा पहाड़ी। दोनों पहाड़ियाँ अरावली का ही भाग है। कौन कौन सी? रायसीना की पहाड़ी ये दिल्ली में है, जरगा की पहाड़ी ये राजस्थान में उदयपुर में है। तो ये दोनों की दोनों पहाड़ियाँ अरावली का ही भाग है। रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन है? गुरु शिखर। इसकी गुरु शिखर किस पर है? माउंट आबू हिल स्टेशन पर गुरु शिखर पड़ती है, जिसकी हाइट 1722 मीटर मैंने अभी बताई आपको। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है, माउंट आबू की पहाड़ियों पर। तो दोस्तों, ये हमने आज अरावली को कंप्लीट किया है। किसको कंप्लीट किया है? अरावली को। विंध्या को आगे पढ़ेंगे, सतपुड़ा को आगे पढ़ेंगे। प्रायद्वीप या पठार मैंने आपको बता ही दिया कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। तो ये वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।